हमें सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम है इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या इक़दामात आप कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के हवाले से खुसूसी तौर पर? जी बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैंने रमदान संभाला तो सबसे पहली तरजीह हमारी यही थी कि हम ये दो प्रोग्राम जो है पोलियो और ये रूटीन इम्यूनाइजेशन का है, इसको किस तरह मजीद फाल और मजबूत कर सके। तो उनके साथ एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है, जिसके तहत एक तो हम पहले फेज में 400 जो हमारे बेसिकल यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं प्राइमरी लेवल के, उसको हम सोलराइज करेंगे ताकि बिजली की तातुल के बावजूद भी हमारे जो एपीआई का कोल्ड चेन सिस्टम है, वैक्सीन उसमें रहती है, वो मेंटेन रहे। तो एक ये है। दूसरा, हमने एक डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें हम ये डिजिटल एंट्रीज करेंगे बच्चों की। तो ये रजिस्टरों से हट के हमारे बच्चों की सारी डेटा हमारे कंप्यूटर्स में होगी, हमारे टैबलेट्स में होंगी, और वो बच्चे के वालिदैन को बर वक्त जवाब दिया जाएगा कि उनकी बच्ची की वैक्सीनेशन हुई है या रहती है। और तीसरा, हमने एक अपना सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम HPV वैक्सीन उसमें इंक्लूड करेंगे अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन में, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरी बड़ी कैंसर है जिससे खवातीन की अमवात होती हैं। तो HPV वैक्सीन से उसका तदारुक हो जाएगा और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे इनिशियल प्लान्स हैं, लेकिन हम इसकी इस्तात को मजीद बढ़ा रहे हैं। और राइट सर, लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कब से आगाज़ होगा और क्या ये पूरे पाकिस्तान में एक ही नाम आप इसको अनाउंस करेंगे? इसका क्या मैकेनिज्म बनाया गया है अब तक? ये बाकी दुनिया में शुरू हो चुका है। अच्छा। HPV वैक्सीन का आगाज ये सर्वाइकल कैंसर से खवातीन को बचाती है और बड़ी मुफीद साबित हुई है। तो हमने सोचा कि इसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर ले। तो इसके लिए हमने फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है और गावी से हमने बात की है जो कि वैक्सीन सप्लाई करती है। तो हम इनिशियली स्मॉल स्केल करेंगे, स्मॉल स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इससे आगे जाएंगे। तो ये फ्रेमवर्क हमने तैयार किया हुआ है और उसका सारा निज़ाम हमने तरतीब दिया हुआ है और इंशाल्लाह मार्च तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हमें ये बता दें, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री की बात की है, ये किस हद तक मुफीद होगी, कितना फ़ायदा होगा और कितना प्रोएक्टिवली ये काम करेगी? इससे वालिदैन को भी फ़ायदा होगा और बच्चे के टीकों का कोर्स भी सही तरीक़ों से मुकम्मल हो जाएगा और हमें भी फ़ायदा होगा। हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास ऑथेंटिक डिजिटलाइज डेटा अवेलेबल होगा, जिसको हर कोई हमारा इदारे के अफराद इसको हर जगह पे एक्सेस कर सकेंगे। और वालिदैन को जो वैक्सीन रह जाती है उसकी या उसका कोई मिस हो जाता है डोज, तो उनको अलर्ट आ जाएगी कि आपकी बच्ची की वैक्सीन ड्यू है, काइंडली अपने करीबी मरकज़ सेहत या जब हमारी टीम आ जाती है उनके जरिए अपने बच्चे की ये वैक्सीन कराएं, तो बच्चों को मुकम्मल वैक्सीनेशन। लास्टली सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ना ख़ास तौर पर बड़ी मिसकंसेप्शन होती है वैक्सीनेशन को लेकर। बहुत से वालिदैन हैं जो इससे बचना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, वो उनका एक अपना माइंड सेट है जिसे चेंज करने के लिए काम भी किया जा रहा है। लेकिन आप ये बता दें, ये जो एक सर्टेन वैक्सीनेशन है HPV जिस पर हम बात कर रहे हैं, इससे तो बच्चे मुतासिर नहीं होंगे? इस वैक्सीनेशन के बाद भी क्या बच्चे बीमार होते हैं जैसे दीगर वैक्सीनेशन में होता है, बुखार आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं जी, ये सारी वैक्सीन टेस्टेड है, ऑथेंटिक है, एक्रेडिटेड है। पूरी दुनिया में ये बच्चों को लगाए जाते हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी महफूज रहती है। 40 लाख बच्चे इसी वजह से महफूज हो गए हैं कि उनको वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पे मिल रही है, जिनको 40 यानी ये 40 लाख बच्चे खुदा न खास्ता ज़िंदगी बसर करने के लायक ना होते अगर ये वैक्सीन नहीं उनको मिल जाती। तो इसी तरह बाकी दुनिया में भी इस पर रिसर्च भी हुआ है और हमारे पास भी डेटा है कि हमारे सारे हिफाजती टीकाजात मुकम्मल तौर पर बच्चे के लिए महफूज है और उनकी मुदाफ़त बढ़ाती है 12 मुहलिक बीमारियों के खिलाफ। तो मेरी वालिदैन से और अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जब भी हमारी टीम आए या वो हेल्थ फैसिलिटी विजिट करे तो वो अपने बच्चे को ये हिफाजती टीकाजात का कोर्स मुकम्मल बिल्कुल, और वो आपके बच्चे की हिफाजत के लिए ही यकीनी तौर पर टीम मौजूद है मैदान अमल में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नदीम हमारे साथ मौजूद थे, एक अहम बीमारी के हवाले से, उसकी वैक्सीनेशन के हवाले से हमें बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन दे रहे थे। नाज़रीन।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।